हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फोर्थ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। SOP4 स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल 4 एंड प्रैक्टिकल नेम इज क्रिएशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग HTML5 एंड CSS। यहाँ पे हमको एक वेबसाइट क्रिएट करना है यूजिंग HTML5, मतलब HTML5 का जो स्ट्रक्चर है प्लस CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये दोनों यूज करके HTML5 एंड CSS यूज करके हमको वेबसाइट क्रिएट करना है। क्रिएट अ वेब पेज एज अ गिवन लेआउट यूज। हमको एक वेब पेज क्रिएट करना है विथ गिवन लेआउट। यूज nav टैग, दैट इज नेविगेशन टैग, हेडर टैग, फुटर टैग, असाइड टैग, आर्टिकल टैग विथ CSS। मतलब जो HTML5 का जो स्ट्रक्चर है उसमें nav, हेडर, फुटर, असाइड, आर्टिकल ये टैग्स आते हैं, प्लस हमको CSS यूज करना है। ये उन्होंने गिवन लेआउट दिया हुआ है, इस लेआउट में आपको आउटपुट लेके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML और HTML5 का स्ट्रक्चर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो HTML का स्ट्रक्चर है, और राइट साइड पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो HTML5 का स्ट्रक्चर है। HTML में फर्स्ट लाइन आता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, उसके बाद HTML टैग, हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल टैग आता है, टाइटल टैग क्लोज होगा, उसके बाद हेड टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, बॉडी के अंदर आपको मेन कंटेंट ऐड करने पड़ते हैं, और उसके बाद HTML टैग क्लोज हो जाएगा। HTML5 का जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट लाइन आएगा डॉक टाइप डिक्लेरेशन, उसके बाद सेकेंड लाइन HTML टैग, हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल टैग आएगा, टाइटल क्लोज आएगा, और उसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर फर्स्ट आपका जो टैग आएगा HTML5 में वो है हेडर टैग। अभी हेडर में जनरली हम हेडिंग यूज करते हैं, या यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग यूज करोगे तब भी चलेगा। उसके बाद nav टैग, दैट इज नेविगेशन टैग। तो यहाँ पे कुछ भी आपको वेबसाइट के ऊपर आपको हाइपरलिंक डिस्प्ले करना है तो वो nav टैग के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा आपका मेन टैग। अभी मेन के अंदर सेक्शन टैग आता है, और सेक्शन के अंदर आर्टिकल टैग आता है। उसके बाद आर्टिकल टैग क्लोज होगा, उसके बाद सेक्शन क्लोज होगा, और उसके बाद मेन क्लोज होगा। मेन के अंदर आप मल्टीपल सेक्शन यूज कर सकते हो, और सेक्शंस के अंदर आप मल्टीपल आर्टिकल यूज कर सकते हो। उसके बाद असाइड टैग आएगा जो साइड में डिस्प्ले होगा, लेफ्ट या तो फिर राइट। उसके बाद आएगा फुटर टैग जो आपको बॉटम पे डिस्प्ले करना है, और उसके बाद बॉडी टैग आएगा, और उसके बाद HTML टैग आएगा। तो HTML5 स्ट्रक्चर यूज करके हमको ये वेबसाइट क्रिएट करना है। तो इस गिवन लेआउट में हम चेक करेंगे, फर्स्ट लाइन है जो न्यूज डिस्प्ले हो रहा है, सेकेंड लाइन डिस्प्ले हो रहा है लोकल और नेशनल न्यूज, ये हमको यूज करना पड़ेगा हेडर सेक्शंस में। उसके बाद जो ब्लू कलर का स्ट्रिप डिस्प्ले हो रहा है जिसपे आपका हाइपरलिंक डिस्प्ले हो रही है, जो हाइपरलिंक डिस्प्ले हो रही है व्हाइट कलर में, और हमको हाइपरलिंक्स यूज करना पड़ेगा नेविगेशन टैग्स में। फिर आता है आपका मिडल सेक्शंस, जहां पे आपका दो अलग अलग सेक्शंस है, और इस अलग अलग सेक्शंस में आपको दो अलग अलग आर्टिकल्स है। मतलब लोकल न्यूज ये एक सेक्शन है, अभी इस सेक्शंस में दो अलग अलग आर्टिकल्स है। फर्स्ट आर्टिकल्स है फायर फाइटर्स रिस्क्यू मैन फ्रॉम बिल्डिंग, दिस इज अ लोकल न्यूज 1, ये फर्स्ट आर्टिकल है। और सेकेंड आर्टिकल है न्यू लाइब्रेरी टू बी बिल्ड, दिस इज अ लोकल न्यूज 2। तो इस सेक्शंस के अंदर दो आर्टिकल्स है। सेकेंड सेक्शन हमारा नेशनल न्यूज है। नेशनल न्यूज के अंदर दो अलग अलग आर्टिकल्स है। फर्स्ट आर्टिकल है स्नो स्ट्रॉम इज मेकिंग ट्रैवल डिफिकल्ट, और सेकेंड आर्टिकल है हमारा थाउजेंड्स आर विदाउट पावर। तो ये सेक्शन में हमारे दो आर्टिकल्स है। हमारा राइट हैंड साइड पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो असाइड टैग है, बी अ न्यूज रिपोर्टर, तो ये असाइड वाला टैग है। और जो बॉटम पे डिस्प्ले हो रहा है ब्लू स्ट्रिप फुटर इंफॉर्मेशन, ये फुटर टैग में आएगा। तो इस गिवन लेआउट में हमको एक वेबसाइट क्रिएट करना है। सो लेट्स बिगिन द प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट हमारा टैग आएगा डॉक टाइप डिक्लेरेशन, उसके बाद HTML टैग, हेड टैग, हेड के अंदर आएगा टाइटल, टाइटल के डिस्प्ले अंदर होगा वेबसाइट, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, उसके बाद बॉडी टैग। बॉडी के अंदर फर्स्ट टैग हमको यूज करना है हेडर। अभी हेडर हम यूज करेंगे न्यूज एंड लोकल और नेशनल न्यूज के लिए हम हेडर यूज करेंगे। तो हेडर के अंदर मैंने H1 में लिखा है फर्स्ट न्यूज, H1 टैग क्लोज। और जो हमारा सेकेंड लाइन डिस्प्ले हो रहा है लोकल और नेशनल न्यूज, ये मैंने यूज किया है P टैग, दैट इज पैराग्राफ टैग लोकल एंड नेशनल न्यूज। P टैग क्लोज हो गया, उसके बाद हेडर टैग क्लोज होगा।
उसके बाद जो सेकेंड लाइन डिस्प्ले हो रहा है आपका ब्लू स्ट्रिप का जो हाइपरलिंक डिस्प्ले हो रहा है, वो यहाँ पे नेव टैग के अंदर आएगा, दैट इज नेविगेशन टैग। अभी नेव के अंदर जो आपका फर्स्ट डिस्प्ले हो रहा है होम, आर्कवाइज एंड अबाउट, ये 3 हाइपरलिंक्स है। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए मुझे ए टैग लगेगा, दैट इज एंकर टैग। उसका एट्रीब्यूट href इज इक्वल टू, मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्लिक होने के बाद कौन सा पेज ओपन होगा वो मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद होम, जो यहाँ पे आपका वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है होम, तो यहाँ पे वो होम करके आ गया। उसके बाद एंकर टैग क्लोज हो गया। उसके बाद सेम सेकेंड हाइपरलिंक के लिए ए href इज इक्वल टू ब्लैंक छोड़ा है, आर्कवाइज एंकर टैग क्लोज। थर्ड हाइपरलिंक के लिए ए टैग href इज इक्वल टू ब्लैंक, अबाउट एंकर टैग क्लोज। उसके बाद नेविगेशन टैग क्लोज हो गया। उसके बाद जो हमारा सेंटर में जो पोर्शन डिस्प्ले हो रहा है, जहाँ पे 2 अलग अलग सेक्शंस है और 2 अलग अलग सेक्शन में 2 अलग अलग आर्टिकल डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेन टैग लिया हुआ है। सेक्शन के अंदर फर्स्ट सेक्शन जो आपका हमारा नाम है वो है लोकल न्यूज़, उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है h2 टैग। h2 के अंदर मैंने लिखा लोकल न्यूज़। अभी लोकल न्यूज़ के बाद जो हमारा फर्स्ट सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है, फायर फाइटर्स रिस्क्यू मैन फ्रॉम बिल्डिंग, दिस इज लोकल न्यूज़ 1 में, वो मैंने आर्टिकल में लिया हुआ है। आर्टिकल के अंदर हेडर टैग आएगा, हेडर के अंदर मैंने S3 लिया हुआ है। उसके अंदर जो भी फर्स्ट लाइन डिस्प्ले हो रहा है आपका, फायर फाइटर्स रिस्क्यू मैन फ्रॉम बिल्डिंग, दिस इज लोकल न्यूज़ 1, ये S3 में लिया हुआ है। उसके बाद जो आपका सेकेंड लाइन डिस्प्ले हो रहा है, ब्रैकेट में रिपोर्टर नेम कॉमा डेट ब्रैकेट क्लोज, वो यूज किया है मैंने यहाँ पे पी टैग के अंदर, दैट इज पैराग्राफ टैग के अंदर। और उसके बाद मैंने हेडर टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद जो आपका 2 लाइन डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द फाइटर डिटेल्स टेक्स्ट, दिस इज द स्टोरी ऑफ फाइटर, ये मैंने पी टैग में यूज किया हुआ है। और सेकेंड लाइन, दिस इज द डिटेल ऑफ रिस्क्यू मैन एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ इज रिस्क्यू, ये भी मैंने पी टैग में यूज किया हुआ है। ये 2 मैंने लाइंस पी टैग में यूज किया हुआ है। उसके बाद आपका जो आर्टिकल था, फर्स्ट आर्टिकल क्लोज हो गया। सेम वन हमारा सेकेंड आर्टिकल जो डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट सेक्शन के अंदर, न्यू लाइब्रेरी टू बी बिल्ड, दिस इज लोकल न्यूज़ 2। सेम वन यहाँ पे आर्टिकल के अंदर मैंने हेडर टैग यूज किया हुआ है, हेडर के अंदर मैंने S3 टैग यूज किया है। अभी S3 के अंदर जो भी आपका फर्स्ट लाइन डिस्प्ले हो रहा है, न्यू लाइब्रेरी टू बी बिल्ड, दिस इज लोकल न्यूज़ 2। और उसके बाद जो आपका सेकेंड लाइन डिस्प्ले हो रहा है, रिपोर्टर नेम कॉमा डेट, ये ब्रैकेट में डिस्प्ले हो रहा है, वो मैंने यहाँ पे पी टैग में यूज किया हुआ है। उसके बाद आपका हेडर टैग क्लोज हो गया। उसके बाद आपका जो 2 लाइन डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज अ स्टोरी टेक्स्ट, दिस इज अ स्टोरी टेक्स्ट, दिस इज अ स्टोरी टेक्स्ट और दिस इज अ स्टोरी टेक्स्ट, ये अलग अलग 2 लाइन्स है। तो यहाँ पे मैंने वो पी टैग में यूज किया है दोनों लाइन्स। और उसके बाद आपका आर्टिकल टैग क्लोज हो गया। और उसके बाद आपका ये पूरा जो फर्स्ट सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मेरा जो फर्स्ट सेक्शन मैंने ओपन किया था वो फर्स्ट सेक्शन क्लोज हो गया। सेम वन आपको सेकेंड सेक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम है नेशनल न्यूज़, और इसके अंदर 2 अलग अलग आर्टिकल्स है। तो वापस से मुझे यहाँ पे सेक्शन टैग यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन डिस्प्ले हो रहा है आपका नेशनल न्यूज़, वो यहाँ पे मैंने H2 में लिया हुआ है। और उसके बाद आपका फर्स्ट आर्टिकल सेकेंड सेक्शन का स्टार्ट होगा और नाम है स्नो स्ट्रॉम इज मेकिंग ट्रैवल डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल के अंदर मैंने हेडर टैग यूज़ किया, हेडर के अंदर फर्स्ट लाइन स्नो स्ट्रॉम इज मेकिंग ट्रैवल डिफिकल्ट, S3 टैग क्लोज हो गया। उसके बाद जो आपका लाइन डिस्प्ले हो रहा है ब्रैकेट में रिपोर्टर नेम कॉमा डेट, यहाँ पे ये मैंने पी टैग के अंदर यूज़ किया हुआ है पैराग्राफ टैग। और उसके बाद मेरा हेडर ओपन किया था वो हेडर क्लोज हो गया। उसके बाद जो भी 2 लाइन्स डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर, वो यहाँ पे मैंने पी टैग के अंदर यूज़ किया हुआ है, पी टैग ओपन पी टैग क्लोज। और उसके बाद आपका फर्स्ट आर्टिकल क्लोज हो गया। तो सेकेंड सेक्शन के अंदर हमारा सेकेंड आर्टिकल है थाउजेंड्स आर विदाउट पावर। वापस से यहाँ पे मुझे आर्टिकल स्टार्ट करना पड़ेगा और वापस से मुझे थाउजेंड्स आर विदाउट पावर, ये मुझे हेडर के अंदर S3 टैग यूज़ करके थाउजेंड्स आर विदाउट पावर S3 टैग क्लोज किया। उसके बाद सेकेंड डिस्प्ले हो रहा है लाइन रिपोर्टर नेम कॉमा डेट, वापस से यहाँ पे मैंने पी टैग के अंदर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हेडर टैग क्लोज हो गया। और आउटपुट पे उसके बाद जो 2 लाइन्स डिस्प्ले हो रही है वो वापस से मैंने पी टैग के अंदर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आपका सेकेंड आर्टिकल सेकेंड सेक्शन का क्लोज होगा और हमारा सेकेंड सेक्शन भी क्लोज हो जाएगा और उसके बाद हमारा मेन सेक्शन क्लोज हो जाएगा।
उसके बाद आता है आपका राइट वाला पोर्शन, जहाँ पे आपका अ साइड वाला पोर्शन है। वो अ साइड वाला पोर्शन में हम यूज़ करेंगे अ साइड। उसके बाद फर्स्ट लाइन डिस्प्ले हो रहा है बी अ न्यूज़ रिपोर्टर, तो यहाँ पे मैंने वो H2 के अंदर लिया हुआ है बी अ न्यूज़ रिपोर्टर। और उसके बाद जो लाइन डिस्प्ले हो रहा है इफ़ यू सी न्यूज़ हैपनिंग डैश सेंड अस अ टेक्स्ट, वो मैंने यूज़ किया है पी टैग के अंदर। उसके बाद आपका असाइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है बॉटम साइड पे, जहाँ पे आपका फुटर इन्फॉर्मेशन है जो ब्लू स्ट्रिप में डिस्प्ले हो रहा है। उसके लिए मुझे यहाँ पे फुटर यूज़ करना पड़ेगा, और जो लाइन डिस्प्ले हो रही है वो मैंने पी के अंदर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद फुटर टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग क्लोज होगा और HTML टैग क्लोज होगा। ये मैं फाइल सेव करता हूँ वेबसाइट डॉट HTML से। वेबसाइट डॉट HTML से सेव करने के बाद अब क्या आपको फोल्डर में जाना है और आउटपुट चेक करना है, तो ये आपका आउटपुट ऐसे आ जाएगा। ये सिंगल लाइन पे पूरा प्रॉपरली आउटपुट आ रहा है। हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, CSS यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका आउटपुट प्रॉपरली ऐसे आ जाएगा। तो CSS का प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो ये CSS प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे इस वेबसाइट के अंदर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका आउटपुट जो लेआउट है वो इस टाइप का आ जाएगा। तो CSS प्रोग्राम में फाइल का नाम है one.css। ओके, तो फर्स्ट आप चेक करोगे आउटपुट पे, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे रखा है, जहाँ पे आपका आप चेक करोगे आउटपुट में तो आपका बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है। इसलिए मैंने प्रोग्राम में यूज़ किया है बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन बैकग्राउंड डैश कलर कोलन लाइट ग्रे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप चेक करोगे तो जो हमारा हाइपरलिंक डिस्प्ले हो रहा है वो वाइट कलर में है। इसके लिए मैंने प्रोग्राम यहाँ पे यूज़ किया एंकर टैग का, जहाँ पे आपके प्रोग्राम में ए टैग यूज़ किया हुआ है। तो एंकर टैग में जितने भी वर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए टैग कर्ली ब्रैकेट ओपन कलर, कलर मतलब आता है टेक्स्ट कलर कोलन वाइट। तो जहाँ पे भी आपका हाइपरलिंक डिस्प्ले हो रहा है उनका कलर टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेविगेशन टैग। अभी नेविगेशन के अंदर आपके टोटल 3 हाइपरलिंक्स है, और लेआउट में नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर जो ब्लू डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए प्रोग्राम में आपको नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर ब्लू डालना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैडिंग लिखा है। अभी पैडिंग से क्या होगा, आपका जो आउटपुट है उसमें ये जो ब्लू लाइन डिस्प्ले हो रहा है जिसका ये आपका बॉर्डर है, और जो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड डिस्प्ले हो रहा है होम, इसके बीच में का जो स्पेस है वो मैंने पैडिंग में यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने पैडिंग डाला हुआ है 10 पिक्सल का। उसके बाद फॉन्ट वेरिएंट, ये एक एट्रीब्यूट है CSS का। अब फॉन्ट वेरिएंट में चेक करोगे तो यहाँ पे हर एक वर्ड्स ये कैपिटल में है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फॉन्ट डैश वेरिएंट कोलन स्मॉल कैप्स। जितने भी वर्ड डिस्प्ले होंगे हाइपरलिंक्स के ऊपर वो कैपिटल में आ जाएंगे। उसके बाद CSS में मैंने सेक्शन टैग के लिए प्रोग्राम लिखा है। अभी सेक्शन टैग हमारे 2 है, फर्स्ट है लोकल न्यूज़ और सेकेंड है नेशनल न्यूज़। अभी इनका बैकग्राउंड कलर ग्रे है, इसलिए उसका प्रोग्राम मैंने यूज़ किया है बैकग्राउंड डैश कलर ग्रे। उसके बाद पैडिंग मैंने यूज़ किया है 5 पिक्सल्स। तो दोनों सेक्शंस के स्टार्टिंग में हम चेक करोगे थोड़ा सा फर्स्ट गैप है, इसलिए मैंने वो पैडिंग में यूज़ किया 5 पिक्सल्स। उसके बाद मैंने विड्थ डिफाइन किया हुआ है। आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो हमारा दोनों सेक्शंस का जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है हमारा कितना स्पेस आना चाहिए, तो मैंने वो डिफाइन किया है विड्थ के अंदर विथ 1050 पिक्सल्स। उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया है मार्जिन डैश टॉप 5 पिक्सल्स। अभी यहाँ पे दोनों जगह पे आप चेक करोगे जहाँ पे हमारा हाइपरलिंक का सेक्शन है और हमारा फर्स्ट सेक्शन और सेकेंड सेक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मार्जिन डैश टॉप कोलन 5 पिक्सल। तो ये जो हमारा जो गैप आ रहा है मतलब 2 सेक्शन के बीच में का गैप और हाइपरलिंक और फर्स्ट सेक्शन के बीच में का गैप, ये मैंने डिफाइन किया है मार्जिन डैश टॉप पिक्सल के अंदर। उसके बाद मैंने आर्टिकल के लिए प्रोग्राम लिखा है। अभी हमारे पास
दो सेक्शंस के अंदर टोटल 4 आर्टिकल्स है, तो 4 आर्टिकल्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है बैकग्राउंड डैश कलर वाइट। उसके बाद हमारे हर एक आर्टिकल के स्टार्टिंग पोजीशन में कुछ स्पेस है, तो मैंने वो डिफाइन किया है पैडिंग से, पैडिंग 5 पिक्सल्स, और दोनों आर्टिकल्स के बीच में, मतलब टोटल 4 आर्टिकल्स के बीच में हमारा कुछ गैप डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो मैंने डिफाइन किया हुआ है मार्जिन डैश टॉप 5 पिक्सल से। तो दोनों आर्टिकल्स के बीच में हमारा कुछ गैप डिफाइन होगा। उसके बाद आता है आपका मेन कंटेंट। अभी मेन कंटेंट के अंदर आप चेक करोगे तो हमारा लोकल न्यूज़ ये एक सेक्शन है और नेशनल न्यूज़ ये हमारा सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन मेन कंटेंट के अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट मैंने प्रोग्राम लिखा है फ्लोट कोलन लेफ्ट, क्योंकि वेब पेज के अंदर हम चेक करोगे तो दोनों सेक्शन हमारे लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया फ्लोट कोलन लेफ्ट। उसके बाद हमारा फर्स्ट हाइपरलिंक का जो स्ट्रिप था और उसके बाद हमारे सेक्शन डिस्प्ले हो रहे थे, और बॉटम का हमारा जो फुटर है और उसके अपर साइड पे आपका सेक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, ये दोनों के बीच में गैप है, इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन डैश टॉप 5 पिक्सल का गैप और मार्जिन डैश बॉटम 5 पिक्सल का गैप, तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपका स्पेस क्रिएट होगा। उसके बाद मैंने अ साइड के लिए लिखा हुआ है। अभी अ साइड चेक करोगे तो हमारा अ साइड राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसके लिए प्रोग्राम फर्स्ट आएगा अ साइड कर्ली ब्रैकेट ओपन बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल अ साइड का बैकग्राउंड कलर ग्रे है। उसके बाद यहाँ पे मैंने विड्थ उसका डिफाइन किया है 250 पिक्सल्स। अब चेक करोगे तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है यहाँ पे, ये हमारा साइड का वो 250 पिक्सल में डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद हमारा फ्लोट जो है वो राइट में है, क्योंकि आपके वेब पेज के राइट पे डिस्प्ले हो रहा है साइड, इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लोट कोलन राइट यूज़ किया हुआ है। पैडिंग 5 पिक्सल का दिया हुआ है, तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो हमारा अ साइड का जो हमारा बॉर्डर है और जो हमारा कुछ वर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं अ साइड के अंदर, इसके बीच में कुछ गैप है, वो मैंने डिफाइन किया हुआ है पैडिंग के अंदर। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है मार्जिन डैश टॉप 5 पिक्सल। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट हाइपर लिंक है और यहाँ पे जो आपका अ साइट है, इनके बीच में कुछ गैप है, तो मैंने यूज़ किया है मार्जिन डैश टॉप 5 पिक्सल के ऊपर। नेक्स्ट सीएसएस प्रोग्राम है फुटर के लिए। अभी फुटर के अंदर मैंने यूज़ किया है क्लियर बोथ। अभी क्लियर बोथ से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फ्लोट राइट लिखा, तो हमारा जो ये फुटर है वो भी राइट पे चला जाएगा, तो राइट में चला जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्लियर बोथ। अभी ये जो हमारा अ साइट है, एक तो आप लेफ्ट साइड पे यूज़ कर सकते हो या तो फिर राइट साइड में यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने अ साइड राइट साइड पे यूज़ किया तो सेक्शन हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, और हमारे सेक्शन लेफ्ट साइड पे आ गए तो हमारा अ साइड राइट सेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैंने प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ है फ्लोट राइट, तो मैंने फ्लोट राइट यूज़ किया तो ये फुटर इन्फॉर्मेशन वो भी राइट में चला जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लियर बोथ किया। क्लियर बोथ से ये जो हमारा फुटर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली बॉटम पे आ जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो हमारा फुटर का है वो ब्लू किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर ब्लू है। और नेक्स्ट है आपका कलर वाइट, मतलब ये टेक्स्ट कलर है, मतलब फुटर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाएगा, तो फुटर के ऊपर जो भी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है वो व्हाइट कलर में है। अभी ये प्रोग्राम मैं सेव करता हूँ मेरे फोल्डर के अंदर। .css से सेव करने के बाद मुझे ये फाइल HTML फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक करना पड़ेगा तो हमारा ये एक्सटर्नल CSS प्रोग्राम है, तो लिंक करने के लिए मुझे हेड सेक्शन के अंदर लिंक करना पड़ेगा, मतलब टाइटल क्लोज और हेड क्लोज के बीच में मुझे टैग ऐड करना पड़ेगा लिंक। उसके बाद आता है आपका rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट स्पेस टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश css स्पेस href इज इक्वल टू, href में जो आपने css फाइल क्रिएट किया हुआ है वो फाइल का नाम लिखना पड़ेगा 1.css। उसके बाद आपका एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होगा। वापस से मैं फाइल सेव कर रहा हूँ।
अभी आउटपुट चेक करोगे तो आपका जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है सेम वन आपका आउटपुट आ जाएगा। ये हमारा आउटपुट आ चुका है। ओके, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, टेक केयर।